हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंतिम 100 दिनों की रणनीति पर बात करेंगे। ये वीडियो हमारी स्पेशल आरओ 2023 को टारगेट लेकर बनाई जा रही है, जिसमें जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी की, वो अपना टाइम टेबल एंड रणनीति किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं और आरओ 2023 एग्जाम को किस तरीके से वो क्वालिफाई कर सकते हैं, इस पर ये आधारित वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो बुक लिस्ट को लेकर हो, या फिर तैयारी करने की एक सही दिशा क्या होनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर आज की इस वीडियो को हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी दोस्तों के लिए जो पहली बार आरओ 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, और वो सभी साथी जो चाहते हैं कि पहली ही बार में हमें एग्जाम निकालना है और लगभग हमारे पास जो 100 दिन बचे हुए हैं, उन 100 दिनों की अंदर हम किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि हमारा ये प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो आइए मित्रों, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट लिखा गया है कि सेल्फ स्टडी से किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं संपूर्ण जानकारी कवर करने वाला हूँ, आप पूरा वीडियो को देखिए। देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिया गया यूपीपीएससी आरओ 2023। सबसे पहले तो आप सभी के विचार में एक प्रश्न आ रहा है कि आवेदन कब तक हो सकते हैं। तो उन सभी दोस्तों को बता दो जो आवेदन को लेकर बार बार कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर इस बार आवेदन कब से होंगे। तो दोस्तों, आयोग ने स्पष्ट कहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके आवेदन होने चालू हो जाएंगे। अब अगर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका आवेदन होना प्रारंभ होता है, तो इसकी जो परीक्षा की तिथि है, या तो वो दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के प्रथम वीक में आप मान सकते हैं। आप मोटे तरीके से माने तो जनवरी और दिसंबर के बीच में ये एग्जाम होगा, यानी दिसंबर का अंत होगा, जनवरी का प्रारंभ होगा, तो आपका परीक्षा वहां पर हो जाएगी। अब अगर थोड़ा हम आगे बढ़ें तो इस एग्जाम के पाठ्यक्रम को देखें, यहाँ पे सिलेबस को देखें। तो इस एग्जाम के पाठ्यक्रम में हमने दो बिंदुओं पर डिस्कस किया है। पहला बिंदु हमारा सामान्य अध्ययन को लेकर है और दूसरा बिंदु हमारा सामान्य हिंदी को लेकर है। सामान्य अध्ययन के आपके पास 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट होंगे, और अंक की अगर बात करें तो यहाँ पर 140 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। वहीं अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा और अंक आपको 60 दिए जाएंगे। टोटल अंक की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपको 140 जीएस के और 60 प्रश्न हिंदी के, टोटल मिलाकर 200 प्रश्नों की ये परीक्षा होगी। अब आपने प्रीलिम्स परीक्षा 200 प्रश्नों की दे दी, तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। तो अभी तक जो कट ऑफ जाता है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो इस बार सेफ स्कोर होना चाहिए वो 135 प्लस का होना चाहिए। यानी अगर आप 135 प्लस अंक लेकर आ जाते हैं इन 200 अंकों में से, तो आप उसी दिन मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। अगर आप 135 से अंक कम लाते हैं तो आप कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पर होंगे और आपको ये डर रहेगा कि हम मुख्य परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। तो आप अपना जो टारगेट सेट करें कि आपको कम से कम कितना लाना है, तो दोस्तों 135 प्लस अंक का आप टारगेट सेट करके चलें। अब आगे हम बताएंगे कि हम किस तरीके से आपकी मदद करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है कि आपको कितना अंक लेकर आना है। तो देखिए, हमने जो रणनीति तैयार की है उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो सामान्य अध्ययन में हम 90 प्रश्नों की रणनीति लेकर चलेंगे, और सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो 55 प्लस अंकों की रणनीति लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब सामान्य अध्ययन में 90 प्लस अंक कैसे आएंगे और सामान्य हिंदी में 55 प्लस अंक कैसे आएंगे, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो बिंदुओं पर मुख्यतः बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य हिंदी को लेकर कि सामान्य हिंदी में 55 प्लस अंक कैसे आएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामान्य हिंदी के सिलेबस में विलोम शब्द 10 अंक के पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव 10 अंक के, विशेषण विशेष्य 10 अंक के, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 अंक की, पर्यायवाची 10 अंक के, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 अंक के पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जहां पर आप 10 में 10 लेकर आ सकते हैं। तो मैं पहले उन्हीं टॉपिकों पर बात करता हूं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें आप 10 में 10 लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पर विलोम शब्द की बात करें तो मैं आपको बताऊं, अब अगर आप उस तरीके से तैयारी करते हैं तो विलोम शब्द एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आराम से आप 10 में 10 लेकर आ सकते हैं। तत्सम तद्भव भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आराम से 10 में 10 लेकर आ सकते हैं। विशेषण विशेष एक ऐसा टॉपिक है जहां पर 10 में 10 लाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप 8 की एवरेज लेकर चले कि आप 8 ला सकते हैं।
वर्तनी शुद्धि में भी आप लगभग 8-9 का ही एवरेज रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर्यायवाची में भी आप मान के चलें कि हम 8 ही ला सकते हैं, ठीक है। अनेक शब्दों में एक शब्द आप आराम से 10 ला सकते हैं। तो अगर आप इतना भी लेकर आते हैं, ये नहीं कि विशेषण विशेष बहुत टफ होता है, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आराम से 9 भी प्रश्न ला सकते हैं और 10 में 10 भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त और बहुत सारे हमारे सीनियर ऐसे रहे हैं जिन्होंने 60 में से 60 हिंदी में लेकर आए हैं और यही प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये विषय आपने देख लिए कि आपको सिलेबस के माध्यम से 6 टॉपिक पढ़ने हैं। अब इन 6 टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास एक बुक लिस्ट होनी चाहिए, जहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो और सारे के सारे प्रश्न आपके इन्हीं किताबों से देखने को मिल जाए। तो आइए हम पहले उस बुक लिस्ट पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, बुक्स की बात करें, यहाँ पर मैं मुख्यतः आपके सामने 3 बुकें लेकर आया हूँ और ये तीनों बुकें ऑथेंटिक बुक हैं और तीनों ही बुकों में नामात्र की गलतियाँ हैं। सबसे नंबर 1 पर आपकी डॉक्टर हरदेव आर्य की बुक। ये बुक अपने आप में रामबाण बुक है। आरओ के लिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 6 टॉपिक आपके प्रीलिम्स परीक्षा में दिए गए, वो 6 के 6 टॉपिक आप इस बुक से अच्छे से पढ़ें। उसके बाद एक बुक आती है, यहाँ पर एक नाम है एस कुमार सर, ठीक है। ये घटना चक्र पब्लिकेशन के माध्यम से इन्होंने एक बुक निकाली है। ये खुद पहले समीक्षा अधिकारी रहते, बाद में ये डीएसपी के पद पर चयनित हैं वर्तमान में, ठीक है। तो इनकी बुक है जिसका नाम है एस कुमार सामान्य हिंदी व्याकरण नाम से आती है। घटना चक्र, आप कहते हैं ना एस कुमार की घटना चक्र हिंदी दे दो, तो जो भी शॉपकीपर है या जो दुकानदार है वो आपको आराम से दे देंगे। दूसरी बुक आपकी ये होगी और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो आपकी समीक्षा अधिकारी की घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है सामान्य हिंदी की। इन 3 बुकों को आप लीजिए। सबसे पहले आप क्या करें, घटना चक्र पूर्वावलोकन वाली हिंदी वाली से 6 टॉपिकों को कम से कम एक बार जरूर पढ़ें और ये यहाँ से देखें कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं आरओ के प्री और मुख्य परीक्षा में। उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी चालू करेंगे और हरदेव आर्य से सारे 6 टॉपिकों को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद डॉक्टर एस कुमार से उन 6 टॉपिकों को कवर करेंगे। इन दोनों बुकों से अच्छे से पढ़ने के बाद आप रिवीजन इस बुक से करते रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। इन 4 ऑप्शन के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में एक व्याख्या होगी, उस व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखिए, अगर आप इन तीनों बुकों का अध्ययन नहीं कर पाते और अगर आप एक बुक घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य हिंदी की बुक को अच्छे से 4-5 बार पढ़ लेते हैं अभी भी, तब भी आप 55 प्लस के आसपास लेकर आ सकते हैं। 50 से 55 जो प्रश्न है वो आपको इसी बुक से देखने को मिल जाएंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो टारगेट है वो 60 में 60 होना चाहिए, आप चाहते हैं 58-57 अंक लाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन तीनों ही बुकों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। हर टॉपिक का जो 6 टॉपिक है उन तीनों बुकों से कम 2-2, 3-3 बार इन टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इन तीनों बुकों के साथ साथ आपको एक कार्य और करना पड़ेगा, वो है इसकी प्रैक्टिस। उसके लिए आप कोई भी मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती हैं, चाहें तो आप हमारी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी होगी, सॉल्व करनी होगी, जहां से आपको अपनी गलतियां या अपनी कमियों का पता चलेगा और टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो हिंदी की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हिंदी और जीएस दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में अगर आपको 60 में 60 लाना है तो हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब आगे हम बढ़ेंगे थोड़े अपने दूसरे विषय की तरफ जिसका नाम है सामान्य अध्ययन। अब इसकी तैयारी कैसे करें, देखिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में हमने देखा कि हर टॉपिक से 6-6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अलग है। जैसे इतिहास की बात करें तो इतिहास से जनरली आपके 20 से 22 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। भूगोल की बात की जाए तो यहाँ से भी लगभग 20-21 प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात की जाए तो यहाँ से भी 15-16 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। रीजनिंग और गणित की बात की जाए तो 15-16 प्रश्नों का एवरेज यहाँ से भी है। संविधान से भी 10 से 12 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। विज्ञान से अगर बात करें तो तीनों विज्ञानों को मिला लिया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पर लगभग 18 से 20 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा बढ़े तो यहाँ पर देखिए एनवायरमेंट जिसे पर्यावरण कहते हैं, 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेंसस यानी जनगणना, यहाँ से भी 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से भी आपके 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर से आपके 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका विषय है करंट अफेयर, यहाँ से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल अगर हम इनका ऐड करें तो ये 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन विषयों की तैयारी आपको कैसे करनी है, सबसे पहले कौन सा विषय पढ़ना है, आइए उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आरओ के लिए। अब यहाँ पर एक हेडिंग है कि कम समय में तैयार होने वाले विषय। देखिए अभी हमारे पास लगभग 100 दिन का समय है, हम कह सकते हैं लगभग 3 सवा 3 महीने का समय है। इन 3 सवा 3 महीने में हम पहले उन टॉपिकों को पढ़ें,
उन विषयों को पढ़ें जहाँ से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी 10 दिन में या 5 दिन में कोई एक ऐसा विषय जो आराम से पढ़ जाए या अच्छे से हम उसको कवर कर लें और वहाँ से प्रश्न जब पूछे जाएँ तो गलत होने के चांस कम रहें, तो उनको हम बोलेंगे कम समय में तैयार होने वाले विषय। सबसे नंबर 1 पर हमने रखा उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं 15 और 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप 13-14 प्रश्न आराम से सही कर लेंगे। अब उत्तर प्रदेश की तैयारी आपको किस बुक से करनी है? तो याद रखें, मार्केट में एक बुक आती है जिसका नाम है घटना चक्र तथ्य सार नाम से। आप जाइए मार्केट में बोल देना उत्तर प्रदेश स्पेशल की घटना चक्र तथ्य सार की बुक दे दीजिए, तो आपको दुकानदार बुक दे देगा। या फिर आप परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो मैं तो आपके लिए एक ही बुक बताऊंगा, घटना चक्र तथ्य सार। अगर आपने उस बुक को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया, बहुत पतली बुक है, ज्यादा से ज्यादा 20-25 पेजों में पूरा उत्तर प्रदेश दिया है। आप चाहें तो 2 दिन में पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर सकते हैं और 15 नंबर की तैयारी आप उस बुक से कर सकते हैं, जिसमें आप 13-14 प्रश्न आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। दूसरा जो हमारा विषय है उसका नाम है रीजनिंग। ये भी देखिए एक ऐसा विषय है जहाँ से सबसे सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 15 रहती है और मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपने हल्का सा भी पढ़ लिया, 2-3 दिन अगर आपने रीजनिंग अच्छे से कवर कर ली, तो ये भी एक ऐसा विषय जहाँ पर 15 में 15 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा विषय आपका संविधान, ठीक है। अब रीजनिंग की तैयारी आप कहाँ से करेंगे? तो कोई भी आप एक बुक उठा लीजिए एसएससी की, या फिर आप एक यूपी ट्रिपल एससी की बुक उठा लीजिए, घटना चक्र की आती है यूपी ट्रिपल एससी रीजनिंग की। आप उसके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट बुक रहेगी, ठीक है। संविधान की बात करें तो संविधान में जनरली हमारे 10 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं और संविधान भी एक ऐसा विषय है जहां पर आप 10 में 10 कर सकते हैं। जैसा कि अभी पीसीएस पेपर हुआ था 2023 का, जितने भी प्रश्न आपके पॉलिटी से पूछे गए थे, जनरली सबसे ज्यादा प्रश्न सिंपल पॉलिटी के ही पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा अटेम्प्ट या जो रेशियो होता है सॉल्व करने का, वो स्टूडेंट इसी पॉलिटी वाले को करते हैं। यानी यहाँ से गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। ये भी एक ऐसा विषय जहाँ पर आप 10 में 10 सही करके आ सकते हैं। तैयारी किससे करनी है? आप याद रखें, एक तो देखिए सबसे एक नंबर 1 पर घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है पॉलिटी का, ठीक है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है संविधान का, आप उसको लीजिए और चाहे तो साथ में उसके परीक्षा वाणी संविधान की एक बुक आती है, उसको भी लगा सकते हैं। तो पहले आप क्या करें, जैसे आपको पढ़ना है डीपीएसपी, तो डीपीएसपी पहले सबसे पहले आप क्या करें, डीपीएसपी को पढ़ें परीक्षा वाणी की बुक से, पूरा पढ़ लें टॉपिक, जितना भी एक पेज में लगभग दिया गया डीपीएसपी या 2 पेज में होगा, उसको आप पढ़ें। जो जो पॉइंट आपको लगे कि थोड़ा टफ सा है, उनको हाईलाइट कर लें और उसके बाद फिर आप घटना चक्र पढ़ें। और घटना चक्र में भी पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रश्न अगर गलत होता है, तो उसको आप एक कॉपी पेन लेकर आप उसके पॉइंटों को नोट डाउन करते चले, ठीक है। जो ब्रैकेट में व्याख्या होती है उसको आप हाईलाइट करते चले, ये देखते चले कोई भी नया शब्द देखने को मिले जो आपको परीक्षा माड़ी में नहीं मिला और इसमें आपको मिल गया है घटना चक्र में, उसकी व्याख्या या कोई नया शब्द मिला है, उसको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करते चलें और बाद में आप उसका रिवीजन करें। इस प्रकार से संविधान की भी तैयारी आप करें तो 10 में 10 आप आराम से लेकर आ सकते हैं। अगला विषय हमारा जीव विज्ञान। देखिए वैसे टोटल विज्ञान से 20 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं, परंतु सर्वाधिक प्रश्न आपके जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। प्रश्नों का एवरेज निकाला है तो लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप जीव विज्ञान की तैयारी करते हैं तो आप इजिली तरीके से 12 से 13 प्रश्न आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तैयारी कैसे करेंगे? आपके पास 2 बुकें होनी चाहिए। एक तो देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की विज्ञान की बुक आती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही विज्ञान एक ही बुक में होती हैं। और उसके साथ आप परीक्षा वाणी की एक बुक आती है जीव विज्ञान की स्पेशल, आप उस बुक को लें। और सबसे ज्यादा जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए जैसे विटामिन, रक्त, ठीक है, उसके बाद मानव कंकाल, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप और भी ऐसे जो टॉपिक हैं, विटामिन हो गया, रक्त हो गया, ठीक है, मानव कंकाल हो गया, कोशिका हो गया, इन टॉपिकों पर आप ज्यादा से ज्यादा, बीमारियों वाला टॉपिक हो गया, इन टॉपिकों पर आप अच्छे से पकड़ बना लें। यहीं से ज्यादातर प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने अच्छे से घटना चक्र को भी 2-3 बार सॉल्व कर लिया, जीव विज्ञान वाले पार्ट को, तो आप आराम से 13-14 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए जनगणना। जनगणना के लिए एक ही बुक आपके लिए काफी है। वैसे तो आपके पास वो बुक होगी जो तथ्य सार वाली आएगी यूपी स्पेशल की, तो उसमें यूपी की जनगणना मिल जाएगी। फिर भी आप एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, बहुत पतली बुक आती है परीक्षा वाणी की जनगणना की, आप 3-4 घंटे में पूरी जनगणना को पढ़ सकते हैं। मैंने जनगणना के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है,
आप यूपीपीएससी आरओ प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023 के नाम से। अगर आप उसमें जाएँगे तो संपूर्ण जनगणना की लगभग 45 मिनट की वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश की और भारत की दोनों ही जनगणनाओं को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो भी 2 बार कम से कम देख लिया तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो शायद। और मैंने उसका शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और बुक से पढ़ना चाहें तो परीक्षा वाणी की बुक से आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं, जहाँ 5 में 5 आप आराम से कर सकते हैं। अगला हमारा विषय है आधुनिक इतिहास। देखिए इतिहास 3 भागों में विभाजित होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन और मध्यकालीन से आप मान के चलें लगभग 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं और आधुनिक इतिहास से 10 से 12 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये 10-12 प्रश्नों की तैयारी आप कहाँ से करेंगे? तो ये नंबर 1 तो आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन का इतिहास का जो बुक आता है, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही इतिहास होता है। आप इसमें से मॉडर्न को सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे और इसके साथ लूसेंट की एक बुक आती है सामान्य ज्ञान की, नीली वाली, जो जनरली सभी स्टूडेंटों के पास होती है। आप उस बुक से भी अध्ययन साथ में करेंगे। तो घटना चक्र और लूसेंट की बुक आप इसके साथ में पढ़ेंगे और अगर आप 10-12 प्रश्न उसमें से आते हैं आधुनिक इतिहास में से, तो आप इजीली मेरे अकॉर्डिंग आप 8 में 10 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। अगला विषय आपका भूगोल। भूगोल एक ऐसा विषय होता है जो कम समय में अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है और गलत होने के चांस यहाँ से कम होते हैं। तो भूगोल में हम देखें, एक तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, दूसरा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे। लगभग बराबर प्रश्न इन दोनों से आते हैं। 8-10 प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ जाते हैं और 10-12 प्रश्न आपके इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। तो लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में और आप इसमें से आराम से 15 प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे अटेम्प्ट करे जाएंगे? तो एक तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन इसके लिए पढ़ेंगे और इसी के साथ में अगर आप चाहें तो इसके साथ लूसेंट की जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं और एक बुक और आती है परीक्षा वाणी की, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों को इसके साथ लगाकर पढ़ सकते हैं, बशर्ते आप सबसे ज्यादा घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ेंगे। ठीक, देखिए इन सभी विषयों के फ्री में मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं, जो ऑथेंटिक नोट्स हैं। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। वो सभी नोट्स आपको बहुत जबरदस्त हैं। डिकोड एग्जाम के भी स्पेशल वहां पर नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और वहां पर मेरे खुद के नोट्स हैं और 1-2 कोचिंग और मैंने सबके नोट्स वहां पर शेयर कर दिए हैं। निःशुल्क नोट्स हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, दोनों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर एक पे तो आपको फ्री में क्विज दी जाती है, 7:30 बजे लाइव रहती है क्विज, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां से आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। आगे आपका देखिए पर्यावरण की बात करें तो इसके लिए आप क्या करें, परीक्षा वाणी की बुक आती है पर्यावरण की, आप उसको लें और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन को परीक्षा वाणी का लें और आप उसको दोनों को अगर आप लगाते हैं तो लगभग 2-3 दिन में आप दोनों किताबों को कवर कर देंगे, जिसमें 7 प्रश्न के आसपास आपके पूछे जाते हैं और 6 प्रश्नों को आप आराम से कवर कर लेंगे। अब सबसे बड़ा जो हमारा रोल है वो है हमारा करंट अफेयर का। करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए आपको देखिए क्या करना है, 2 बुकों का सहारा लेना पड़ेगा। एक मार्केट में आती है घटना सार की, घटना सार, ठीक है? ये देखिए त्रैमासिक भी आती है, यानी 3 महीने के अंदर भी आती है, 6 महीने के अंदर भी आती है और वार्षिक भी आती है। तो अभी मार्केट में देखिए 6 मंथ की आ चुकी है। आप क्या करें, पिछले ये लगभग आपकी मार्च से देखने को मिलेगी या फरवरी से लेकर अभी तक की अगस्त के लास्ट तक की एक मार्केट में आ चुकी है 6 महीने की। अभी आप चले जाओ मार्केट में, बोलना घटना चार दे दो, तो वो यही 6 महीने वाली आपको दे देगा। और परीक्षा से पहले भी ये घटना चार आती है 1 वर्ष वाली, या तो आप इसको पढ़ लें या फिर एक आती है आई दृष्टि वाली, आँख वाली आई दृष्टि वाली एक बुक आती है घटना चक्र में, ठीक है? आई दृष्टि वाली आती है, वार्षिकी आती है और आप इसको पढ़ लेना। तो आपके जो करंट अफेयर के प्रश्न है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएँगे। और साथ में देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी पर करंट अफेयर के हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आप उसको भी रेगुलर देखते रहें, जहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके कवर हो जाएँगे। लगभग मैं आपके एग्ज़ाम तक जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं करंट अफेयर के पिछले 1 वर्ष के एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊँगा, जहाँ-जहाँ से उम्मीद है कि प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाएँगे। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारे यूट्यूब के, तो जो 25 प्रश्न अगर आपके पूछे जाते हैं आरओ के एग्जाम में करंट अफेयर के, लगभग जो औसत है, तो उसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल से लगभग 20 प्रश्न के आसपास सॉल्व कर लेंगे। तो इतना आपका टारगेट होना चाहिए। अब अगर आप इन टॉपिकों की तैयारी करते हैं तो आप 125 प्रश्न देखेंगे, यहाँ से तैयार होंगे, जिनमें आप नेगेटिव काट-कूट के अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से तो 105 के आसपास आप लेकर आ सकते हैं। हमने तो अपना टारगेट 90 प्लस का ही रखा है। ठीक है? तो 90 प्लस की तैयारी आप करेंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं लगभग 125 प्रश्न के आसपास। इस तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करेंगे। अब देखिए थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पर बुक्स की बात करें तो मैंने आपको बताया इन संपूर्ण के लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे। 2 से कम 3 बार तो इसका रिवीजन करना ही होगा। लूसेंट जीके की बुक आती है, कम से कम 4 से 5 बार आप इस बुक को पढ़ डालिए। चाहे तो आप 2 दिन में 1 बार आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, 2 दिन में पूरी बुक को पढ़ सकते हैं। तो लगभग हर हफ्ते यानी 8-10 दिन बाद आप इस लूसेंट की बुक को उठाइए, पूरी को रिवीजन
करते रहिए। उसके बाद करंट अफेयर के लिए देखिए घटना सहायक की बुक अभी मैंने बताई थी, ये 6 मंथ भी आती है, 3 मंथ भी आती है, इसको आप लीजिए और इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। साथ में आय दृष्टि की बुक अभी मार्केट में नहीं आई है, वो एग्जाम से पहले आ जाती है, तो इसको आप लेकर पढ़ सकते हैं। और संपूर्ण चाहे हिंदी हो चाहे जीएस हो, इस सभी के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिससे आप ये नहीं किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिले, ठीक है, लगे कि ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए उपयोगी है और जो आपको मिनिमम शुल्क में आपको करा दे आपका काम, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1000 2000 3000 4000 वाले आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली और वही आपको 200 रुपए 300 रुपए वाली टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। तो ज्यादातर ये क्या होता है, कॉपी पेस्ट इधर उधर होता रहता है टेस्ट सीरीजों में, ठीक है। तो आप कोई नॉर्मल 200 300 400 रुपए वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको 3-4 महीने तक हिंदी का भी रिवीजन होता रहे, जीएस का भी रिवीजन होता रहे, करंट अफेयर का भी रिवीजन होता रहे, और जो ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज होती है वगैरह वो आपको मिलती है। तो ऐसी कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहें तो हमारी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लेना, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज पिछले लगभग 1 वर्ष से हम पीसीएस और आरओए के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आरओ 2023 टेस्ट सीरीज लिखकर सेंड करेंगे तो आपको वहाँ पर ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और जो मिनिमम शुल्क है हमारा वो 199 रुपए है। तो इस 199 रुपए की टेस्ट सीरीज में आप हिंदी और जीएस और करंट अफेयर तीनों के ही प्रश्नों के यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइव क्विज के माध्यम से। ठीक, चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हमारी रही पूरी संपूर्ण रणनीति। अब आपको और आगे क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो टेस्ट सीरीज में जो जो प्रश्न गलत हों आप उसके वो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं उसमें आप इनको अटेम्प्ट करते रहें या उनको नोट करते रहें, और बाद में एग्जाम के टाइम पे आप इसी का बार बार रिवीजन करते रहें। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं और आप रेगुलर 6 से 7 घंटे अगर आप अध्ययन करते हैं अभी से, और अपना अध्ययन धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक एग्जाम आता जाए, आप इस 6 से 7 घंटे का अध्ययन को 10 से 12 घंटे के आधार पर लेकर चले जाएं, सफलता निश्चित होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।